नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय आज 10 लक्षणी परों में दूसरा दिन है। कुत्यम मार्गव धर्म चारित्र की आराधना का दूसरा प्रकार। उत्तम मार्गव नाम कोमलता निर्माणता। कैसे निर्माणता होती है कहते हैं स्वामी कार्तक। उत्तम नाण पहाड़ो उत्तम तव रयण करण शिलोही अपान जो हिलई मदव रयणम भवे तस। जो धर्मात्मा उत्तम ज्ञान में प्रधान हो, शास्त्र ज्ञान उत्कृष्ट प्रगट्या हो अनुभव सहित, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव, वो उपरांत उसको शास्त्र का बारंग आदि का ज्ञान हुआ हो तो भी उसका मद करते नहीं। शास्त्र ज्ञान उससे अवधि ज्ञान बढ़ा, उससे मन प्रज्ञान बढ़ा, उससे केवल ज्ञान बढ़ा है। किसका अभिमान करना? बारंग का ज्ञान तो स्थूल ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है। बारंग का ज्ञान भी स्थूल ज्ञान है। समझ में आया? तो थोड़ा ज्ञान करके अभिमान करना वो वस्तु का स्वरूप से भ्रष्ट होने का लक्षण है। निर्माण उच्चम ज्ञान में प्रधान और उच्चम तपस्या करने का जिसका करण शिलो, उच्चम इच्छा निरोध रही, इच्छा रहित अपना प्रतपन विजय, अपना अतीन्द्रिय आनंद का अंतर में विजय होना, उसका नाम तप कहते हैं। ऐसे तप का जिसका सहज स्वभाव हो गया हो सता उसका अभिमान करते नहीं। हिलई अपान हिलई अंश। अरे आत्मा तेरे क्या केवल ज्ञान है, तेरे क्या मन प्रज्ञान अवधि ज्ञान है। ऐसा अपने आत्मा को निर्माण पणे अपने को तुझ गणते हैं। आते हैं आगे अनंत अनुबंधी का जिसको भाव कर अपना आत्मा परिपूर्ण आनंद का अनुभव हुआ, पर पर्याय में पूर्ण आनंद नहीं है तो सम्यक दृष्टि अपने को पर्याय में तुझ गिनते हैं। समझ में आया? श्लोक है क्या? कैसे श्लोक से नहीं अनंत अनुबंधी में क्या थी? तुमसे दादा है नहीं रण से तीर अनंत अनुबंधी की बात है ना। सम्यक दृष्टि होने पर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है। अपना आनंद शुद्ध पूर्ण का भान होकर आत्मा की शांति का वेदन होता है तो कहते हैं कि जो न कवई गुवम गवम गर्व नहीं करते। पुत्र कलत्रादि सब अर्थेषु उपसम भावी भावी अपान मूणई तीन मितम। अपना आत्मा को पर्याय में तृण मात्र तिनका मात्र मानते हैं। समझ में आया? अपनी आत्मा को तृण के समान हीन मानते हैं, क्योंकि अपना स्वरूप तो अनंत ज्ञानादि है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब अपने को तृण तुल्य मानते हैं। समझ में आया? शुद्ध चिदानंद परिपूर्ण का भान है, पर जब लग पूर्ण आनंद ने पूर्ण केवल ज्ञान हो तो सम्यक दृष्टि अपनी पर्याय में वस्तु में प्रभुता पूर्ण मानते हैं।
पर्याय में पामरता मानते हैं। हाँ, समझ में आया? वस्तु में प्रभुता मानते हैं, कारण पर्याय में बहुत अनुभव नहीं है, उग्र आनंद नहीं, केवल ज्ञान नहीं, तो कारण सम्यक दृष्टि जीव अपनी पर्याय में तृण तुल्य मानते। ऐसा 313 गाथा है स्वामी कारतक। तीन मितम, अरे मैं क्या हूँ, मेरी पर्याय में क्या अल्पज्ञता है, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, किसका गर्व करूं? समझ में आया? थोड़ा शास्त्र का पढ़कर अभिमान करते हैं, उसका वस्तु का स्वरूप उसकी दृष्टि में रहते नहीं, तो कहते हैं तीन मितंग मानते हैं। यहाँ भी कहा सब शास्त्रों का जानने वाला पंडित हो तो भी ज्ञान मद नहीं करते हैं, विचारेंगे मेरे से बड़े अवधि मन प्रज्ञान केवल ज्ञानी सर्वोच्च ज्ञानी है। ऐसा विनयवंत को उसका गुरु भी उसका आदर करते हैं, प्रशंसा नहीं करते। कहो इतना इतना ज्ञान, किन ज्ञान, चार ज्ञान हो तो भी उसको गर्व होता नहीं। मैं क्या अल्पज्ञ हूँ, उच्चम करे तब तो भी मत करे नहीं। जाति का, कुल का, बल का, विद्या का, बड़ाई का, तब का अने रूप आदि का बड़ा अभिमान करे नहीं। किसका हो अभिमान करे तो अपना स्वरूप की दृष्टि रहती नहीं। बराबर अपना अखंड आनंद कंद परमात्मा स्वरूप है। एक समय में उसकी राग से अधिक पना जिसको माना है, राग से भिन्न माना है, उसको अभिमान पर का जो हो तो अपना स्वरूप की अधिकता दृष्टि में रहती नहीं। समझ में आया? ऐसा उच्चम मार्दव धर्म को यहाँ आचार्य रतन कहा है। मदव रजनम भवे तो मार्दव है, रतन है, रतन है अपना स्वरूप चैतन रतन, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रतन कहा। समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रतन कहा, तो ऐसा ऐसा अनंत रतन जिससे आत्मा में पड़ा है। समझ में आया? आत्मा शुद्ध अखंड आनंद, उसकी अनुभव में भान हुआ, अनुभूति हुई, दर्शन हुआ, प्रतीत हुई और स्वरूप फिरता हुई, तो उसको रतन कहते हैं। तीन रतन, पर्याय को रतन कहते हैं कि नहीं? तो ऐसी ऐसी पर्याय तो अनंत आत्मा में पड़ी है। क्या क्या समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो पर्याय है, उसको रतन कहा। तो ऐसी पर्याय जब लग सिद्ध न हो तब लग मोक्ष का मार्ग की पर्याय असंख्य होती है, असंख्य पर्याय होती है। तो असंख्य रतन उसमें भरा है आत्मा में, और रतन का फल केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान तो एक समय में पूर्ण होता है, दूसरे समय दूसरा, तीसरे समय तीसरा, चौथे समय चौथा। ऐसे सादी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, प्रेरण रतन का फल, ऐसा अनंत केवल ज्ञान पर्याय जो सादी अनंत है, सब आत्मा में पड़ी है। समझ में आया? तो उसको तो चैतन रत्नाकर कहते हैं। समझ में आया? चैतन रत्नाकर, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय तो अल्प है, वो भी असंख्य समय रहती है जब केवल ज्ञान प्राप्त पहले। समझ में आया? साधक स्वभाव असंख्य समय रहते हैं, अनुसमय नहीं रहते। समझ में आया कुछ? अपना शुद्ध आनंद ज्ञायक स्वभाव का अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, तो मोक्ष जब लग न हो तब लग ऐसी पर्याय असंख्य समय रहती है। असंख्य समय में उसका पूर्ण होना ही चाहिए। समझ में आते हैं? सम्यक दृष्टि का मुनि को, सम्यक दृष्टि को, चौथे को सम्यक दर्शन है ही की ला, तब तो उसकी विशेष पर्याय है। पर चारित्र सहित की पर्याय जो है ये असंख्य समय रहती है। केवल ज्ञान असंख्य समय किसे पाया बिना रहते ही नहीं। क्योंकि 1 2 भव हो, 15 भव को असंख्य समय है, उसमें अनुसमय है नहीं। समझ में आया?
ऐसा सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव, अनुभूति में प्रतीत और रमणता पूर्ण करने की पर्याय असंग होती है। तो ऐसी सब पर्याय आत्मा के शक्ति में पड़ी है और उसका फल रूप केवल ज्ञान, सादी अनंत, जो अनंत केवल ज्ञान, एक समय में केवल ज्ञान रहते हैं, दूसरे समय वो केवल ज्ञान नहीं रहते हैं। समझ में आया क्या? केवल ज्ञान एक समय रहते हैं, दूसरा समय में नहीं रहते हैं, समझे? फिर कहते हैं केवल ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान गुण नहीं, गुण त्रिकाल रहते हैं, केवल ज्ञान पर्याय है तो एक समय रहती है। वो पर्याय ऐसी दूसरे समय हो पर वो नहीं। समझ में आया? सिद्ध पद भी पर्याय है, मोक्ष मार्ग पर्याय है, संसार पर्याय है, सिद्ध भी पर्याय है। समझ में आया? तो केवल ज्ञान और ज्ञान गुण त्रिकाल में से पर्याय की उत्पत्ति होती है नहीं, और एक समय रहता है केवल ज्ञान, दूसरे समय दूसरा होता है। कौन तो उत्पाद है ना, वो ध्रुव तो त्रिकाल है। केवल सिद्ध पद भी एक समय ही रहते हैं, सिद्ध पर्याय है, तो सिद्ध पद एक समय रहते हैं, दूसरे समय दूसरी पर्याय होती है, तीसरे समय तीसरी, चौथे समय ऐसे सादी अनंत पर्याय होती है। ऐसी केवल ज्ञान आदि सादी अनंत पर्याय जिसका गुण में पड़ा है, ऐसा अनंत गुण का पूर्ण भगवान आत्मा, अनंत गुण का पूर्ण आत्मा, उसको चैतन्य रत्नाकर कहते हैं। समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा जिसको दृष्टि में आया, प्रतीत में आया और स्थिरता में भी अल्पता हुई, उसको गर्व कहां से हो? मैं तो परिपूर्ण आनंद कंद को देखते हूँ, मानते हूँ उसको, ऐसे अल्प ज्ञान में सम्यक दर्शन हुआ, चारित्र और तो भी अभिमान आता है। मेरे क्या पूर्ण केवल ज्ञान, क्या कथा, क्या चारित्र, ऐसी अनंती पर्याय मेरा गुण में पड़ी है, उसका बहुमान करते हैं, पर्याय का अभिमान होता नहीं। समझ में आया? हाँ, भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध न्यायिक पिंड प्रभु, जिसमें एक ज्ञान गुण में अनंतता केवल ज्ञान की पर्याय, अनंती केवल ज्ञान की पर्याय और मनो पर ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोमति शुद्ध ज्ञान की पर्याय, सब एक ज्ञान गुण में पड़ी है, शक्ति रूप है। ऐसा ज्ञान गुण, ऐसा दर्शन गुण, ऐसा आनंद गुण, ऐसा चारित्र गुण, ऐसे आनंद गुण का एक रूप चैतन्य की जिसको प्रतीत अनुभव आया, उसको अपनी पर्याय का गर्व होता नहीं। समझ में आया? वो मार्गव अधिकार, दूसरा अधिकार हुआ, थोड़ा लेते हैं, थोड़ा लेते हैं, हमें चालता अधिकार 13वीं गाथा 30वां पाना है, समय सार। अब टीकाकार आचार भिन्न लिखित निम्नलिखित श्लोक में यह कहते हैं कि तत्पश्चात शोधनाई के आधीन सर्वद्रव्यों से भिन्न आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। नीचे है 30 पाने नीचे आखिर की जो श्लोक, ऊपर श्लोक है, ऊपर श्लोक है, अतः शुद्ध नयायतम प्रत्यग ज्योति चकासी तत् तत्वगतत्वेपि यतेकत्वं न मुंचति। ऊपर श्लोक है, नीचे अर्थ है, श्लोक ऊपर है, सातवां श्लोक ऊपर है, संस्कृत ऊपर और अर्थ नीचे है। क्या कहते हैं? अमृतचंद्राचार्य महाराज महामुनि कुंकुंदाचार्य संवत 49 में हुआ और पीछे 1000 वर्ष पीछे अमृतचंद्राचार्य हुआ। महासंत द्रव्य नग्न भावे भाव लिंग अलौकिक जिसकी दशा नमो लोई आयरियाण में मिला हुआ, नमो लोई सब आयरियाण, ऐसा पद में महामुनि अमृतचंद्राचार्य
कहते हैं कि हे भगवान आत्मा तुम सुन। भगवान करके बुलाते हो आत्मा को। तो मोतेर गाथा में मोतेर है न कर्ता कर्म की अपने दोपहर का आएगा। मोतेर गाथा में कहते हैं कि भगवान आत्मा प्रभु तेरी पर्याय में तो जो जल में जैसी काय है ऐसे पुण्य पाप का भाव तो असूचि मैल है न प्रभु। और तेरा स्वरूप तो भगवान निर्मलानंद है न। समझ में आया? अमृतचंद्राचार्य भगवान तरीके बुलाते आत्मा को। भगवान आत्मा मोती गाता है कर्ता कर्म की असूचि। प्रभु तेरी पर्याय में पुण्य पाप का भाव होता है, दया दान व्रत भक्ति तब जब का काम क्रोध का, वो तो असूचि है न, वो तो मैल है न। प्रभु आने तुम तो निर्मल भगवान है न। समझ में आया भैया? हाँ, वो मोतिर है। अपने तो चलती दूसरी चलेगा। मोतिर में देखो मोतिर गाता है ना, जल में शिवाल सुमल मैल शिवाल की भांति आश्रव मल मैल अनुभव में आते हैं। मोतिर गाता है 70 और 2 पानु 131 131। शिवाल काय होती है ना, काय वो जल में काय मैल का अनुभव कराती है। ऐसे असूचि अपवित्र आश्रव है। आत्मा में पुण्य पाप का भाव जल में जैसे काय शिवाल है, ऐसे भगवान आत्मा उसकी वर्तमान दिशा पर लक्ष्य पुण्य पाप का भाव असूचि है, अपवित्र है। पीछे देखो भगवान आत्मा, देखो उसमें लिखा है भगवान आत्मा, संस्कृत में भी है। जलई जम्बालत्वं कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात् सूचय खलु आश्रवा। भगवान आत्मा तो नित्यैवति निर्मल चिन्ह मात्रत्वेन उपलभ्यत्वात् सत्यं शुचिएव। भाई भगवान तो है न प्रभु, तेरा भगवान आत्मा तो निर्मलानंद है न नाथ, सच्चिदानंद प्रभु सीध समान शुद्ध है न। पुण्य परिणाम पाप परिणाम तो मैल असूचि है। दो का भेद विनान करके आत्मा को पकड़ना, उसका नाम अनुभव ने सम्यक दर्शन। समझ में आया? आई तो आत्मा को भगवान कह के बुलाते हैं। भगवान आत्मा प्रभु तेरी पर्याय में पर लक्ष्य पुण्य पाप का भाव, वो तो भगवान जल में काय है न, ये मैल है, मैलपन अनुभव है। वो क्या आत्मा की चीज है? समझ में आया? ये पुण्य पाप के भाव से भगवान तेरी चीज तो अति निर्मल है न त्रिकाल। ऐसा अति निर्मलानंद भगवान उसको पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न होकर अपना आत्मा का आश्रय कर, तेरे आत्मा में आनंद आएगा। समझ में आया? भगवान ना पर नहीं, हम भगवान भगवान कहते तुम भगवान त्रिकाल भगवान है, सुनने समझ में आया? ना नपार ना नपार हा पार, हा पार कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वीकार कर, स्वीकार कर भगवान चिदानंद मूर्ति निर्मलानंद नाथ। और मलिन परिणाम पुण्य पाप का भेद कर दे। इसको अपना न मान, उसको अपना न मान, अपना स्वरूप आनंद केवल ज्ञान का खंड उसको अपना मान। समझ में आया? तो तेरे अनुभव होकर आत्मा का आनंद का स्वाद आएगा। तो धर्म होगा, नहीं तो धर्म होगा नहीं। समझ में आया? पर उसके पामर लागते हैं, पामर हम यहाँ कहते हैं आचार तत्पश्चात शुद्ध नहीं के अधीन। देखो भिन्न आत्म ज्योति चैतन्य ज्योत विनायक स्वरूप एक रूप ये प्रकट होती है। आत्म ज्योति प्रकट होती है भाई भाषा में से समझो। आत्म ज्योति तो त्रिकाल है, वो क्या प्रकट हो? क्या कहते हैं
कि अपनी पर्याय में जो नौ तत्व का भेद रूप विकल्प का अनुभव है वो मैल का अनुभव है, और नौ तत्व का विकल्प से छोड़कर अपनी चिदानंद स्वरूप उसका शुद्ध नहीं से अंतर्दृष्टि करने से ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। उसका अर्थ तेरी पर्याय में आ ज्ञान ज्योति है ऐसा प्रतिभास होता है, आत्म ख्याति होती है, वो आत्मा प्रकट हुआ ऐसा कहने में आया। आत्मा दही है समझ नहीं? भाषा तो ऐसी है, शुद्ध नहीं के आदिन भिन्न आत्म ज्योति। समझ में आया? शब्द का अर्थ क्या, उसका भाव मिलान कर अर्थ होना चाहिए ना। क्या लिखा है? तुम कहते हैं शुद्ध नहीं के आदिन जो भिन्न आत्म ज्योति, भगवान शुद्ध नई का आश्रय त्रिकाल विनायक मूर्ति चैतन्य ज्योत एक समय में नौ तत्व रूप परिणमन पर्याय का है, वो तो अनादि का मिथ्यात्व भाव है। समझ में आया? वो तो व्यवहार नहीं का विषय है। शुद्ध नहीं का अंदर विनायक चिदानंद ज्योति एक रूप स्वभाव, जिसमें उत्पाद वैभी होता नहीं। समझ में आया? चैतन्य ज्योत जी शुद्ध नहीं का विषय, जिसमें उत्पाद वैभी नहीं। उत्पाद वही तो पर्याय नहीं, व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? उत्पाद वही रहित त्रिकाल ध्रुव विनायक मात्र ऐसी आत्मज्योति शुद्ध नहीं नाम अंतर्दृष्टि करने से, बाह्य दृष्टि छोड़ने से भगवान आत्मा ज्योति है वो प्रकट होती है। उसका अर्थ अपनी पर्याय में राग का जो अनुभव था उसको छोड़कर शुद्ध विनायक का अनुभव हुआ तो पर्याय में शुद्धता हुई, तो ज्ञान ज्योति पर्याय में भास हुआ, वो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई ऐसे कहने में आता। समझ में आया? जी नौ तत्व में प्राप्त होने पर भी मैं जीव हूँ, विकल्प अजीव हूँ, आश्रवादी नौ तत्व है, ये बाह्य तत्व है, पर्याय में भेद है। खरेखर नौ तत्व जीव अजीव आदि जो कहो विकल्पात्मक, वो बाह्य तत्व है। अध्ययन तत्व ज्ञानिक मूर्ति भिन्न है। समझ में आया? तो बाह्य में परिणमन जो बाह्य तत्व में था उसमें से होने पर भी अपने तत्व को नहीं छोड़ती। न्यायक ज्योत चैतन्य ज्योत ध्रुव स्वरूप है, तो कभी छोड़ती नहीं। जैसे छठी गाथा में कहा, भगवान आत्मा नवी हुई अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजु भाव। प्रभु विनायक ज्योत चैतन्य ध्रुव, वो पुण्य पाप का शुभाशुभ भाव रूप कभी होता ही नहीं। विनायक भाव एक रूप है, वो शुभ अशुभ भाव है, विकारी है, अचेतन है। अचेतन क्या अर्थ? वो चैतन्य का नूर का प्रकाश का पूर्व का अंश पुण्य पाप के भाव में है नहीं। समझ में आया? शुभ अशुभ भाव वो चैतन्य का प्रकाश का अभाव स्वभाव है। जिनसदा जी भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य एकला परम ब्रह्म आनंद खंड स्वरूप, और शुभ अशुभ भाव विकल्प है, राग है, अचेतन है, जड़ है। जड़ का अर्थ रजकण नहीं, रजकण नहीं, पर चैतन्य प्रकाश का अंश उसमें नहीं, चैतन्य का नूर प्रकाश का अंश पुण्य पाप में नहीं। तो भगवान विनायक ज्योति पुण्य पाप का परिणाम रूप कभी अनंत काल में हुई नहीं। समझ में आया? वो कारण से भगवान आत्मा विनायक प्रमत अप्रमत नहीं है। शुभाशुभ रूप हुआ नहीं तो प्रमत अप्रमत नहीं है। ऐसी भगवान आत्मा परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर स्वद्रव्य का लक्ष्य में उपासमान स्वस्वभाव की सेवा करने से न्याय चैतन्य ज्योत ध्रुव हूँ, उसका तरफ झुकाव से अपनी पर्याय में द्रव्य की सेवा हुई।
शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति प्रकट हुई, वो सेवा होने से आत्मा शुद्ध ऐसा भान में आया। समझ में आया? अनादि की सेवा करते हैं, राग की करते हैं। समझ में आया? वो आता है ना ओगणी में गाथा माता है, ओगणी में गाथा है ना, उसमें आया है ओगणी ओगणी, क्या ओगणी गाथा है कि नहीं है? अब कोई तर्क करेगा, देखो आत्मा तो ज्ञान के साथ पदार्थ स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए ज्ञान का नित्य सेवन करता है। 51 हिंदी 50 और 1 देखो टीका है। अब कोई तर्क है कहा गुरु जी हम कहा 51 50 ने 1 पाना 50 एक कहा, एका पीछे क्या कहा 51 हमारे 51 तुम्हारी 51 कहते हैं हमारी गुजरात में तो टीका है ना, जो टीका है बीच में। अब कोई तर्क करेगा आत्मा तो ज्ञान के साथ तदात्म स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञान ने आत्मा तो तद्रूप एकाकार है ज्ञायक भाव, तो उसकी ज्ञान की सेवा तो करते ही सदा आत्मा। तो तुम कहते ज्ञान की सेवा करो, ज्ञान की सेवा हो, राग की नहीं, पर की नहीं, पर की सेवा विवाह कर सकते नहीं, राग पुण्य पाप की सेवा भी नहीं, तो उसका समाधान ऐसा नहीं। यदि आत्मा ज्ञान के तदात्म है, वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता, क्योंकि अनादि काल का पुण्य ने पाप का विकल्प राग की उसने सेवा किया है। समझ में आया? राग की सेवा किया, विकल्प की सेवा किया, भेद की सेवा किया है। भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप चिदानंद उसकी एक समय भी सेवा नहीं किया। लोहा सेवा दुनिया के पर की सेवा कौन छोड़ कर सकते? पर की पर द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है, उसकी पर्याय होना दूसरी पर्याय से क्या उसकी सेवा होती है? समझ में आया? अपनी पर्याय में राग होता है, उसकी सेवा करना उसका नाम भी मिथ्यात्व भाव है। समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप चैतन्य उसकी सेवा नहीं किया, उसका अर्थ वो ज्ञायक स्वरूप ज्ञान से अभिन्न तदात्म है, ऐसी राग की रुचि छोड़कर न्याय का स्वभाव का झुकाव नहीं किया। झुकाव नहीं किया तो आत्मा की सेवा किया नहीं। एक क्षण पर सेवा, एक क्षण सेवा करें अनुभव न हो नहीं रहते, अनुभव आनंद का अनुभव हो जाए। समझ में आया? एक समय का अनुभव मौत साफ पड़ी गई, उसको मुक्ति 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 होगी। वो कहते हैं कि आत्मा की सेवा नहीं किया, ज्ञान की सेवा नहीं किया। क्यों? ज्ञान और आत्मा एक रूप है, वो दुपुर में वो चलते हैं। ये अंतर ज्ञान आत्मा ऐसा एकाकार होकर अपनी स्वभाव क्रिया का सेवन कभी नहीं किया। राग की क्रिया का सेवन व्यवहार दया दान व्रत भक्ति तब का विकल्प उठते हैं उसकी सेवा किया, वो सेवा मिथ्यात है, रूढ़ में परंपरा कारण नहीं है। थोड़ा बहुत धैर्य है, तो नपुर बात है भैया। सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर उसकी देवधनी में ऐसा फरमाते थे कि आत्मा का न्यायिक स्वभाव सिवाय पुण्य राग का सेवन, तो कल तो कहा था ना, जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंदे वो भाव दुख है, आकुलता है। भगवान राग से रहित प्रभु उसकी एक क्षण भी सेवा किया, एक क्षण भी सेवा करने से मुक्ति का मार्ग पत्ता लग जाए और मुक्ति उसका ख्याल में आ जाए। कल्पकाल में मैं 14 दिन हो जाऊंगा,
मैं अल्पकाल में बीज हुआ, बीज हुई तो पुण्य होगी होगी न, होगी। समझ में आया? एक क्षण सेवा नहीं किया आत्मा की, ज्ञान के साथ तदात्मा हुआ ही नहीं। राग विकल्प, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा, शुभ भाव, शुभ राग है तो उदय भाव है, उदय भाव की सेवा और मिथ्यात्व भाव है। परम परिणामिक भाव की सेवा और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। समझ में आया? कहते हैं ओहो कि नव तत्व प्राप्त होने पर भी पर्याय से नव तत्व में भेद भेद हुआ है तो भी अपने तत्व को नहीं छोड़ती। विनायक शुद्ध चैतन्य ज्योत है, एक पना को कभी नहीं छोड़ती। समझ में आया? ऐसा शुद्ध नई का विषय ध्रुव स्वभाव उसका अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ओ चिट्ठी भावार्थ नव तत्व में प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है। भावार्थ है ना, नव तत्व में प्राप्त हुआ, वो चलती गाथा आपने 31 पाना। नव तत्व में प्राप्त हुआ पर्याय में एक समय की अवस्था में मैं जीव हूं न अजीव है, ऐसा ज्ञान न राग है न आश्रव है न समृद्रा मन मोक्ष, ऐसा नव पर्याय रूप भेद रूप दिखाई देता है। यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाए तो अपनी चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता। भगवान चैतन्य ज्योत ध्रुव अखंडा अनंत प्रभु चैतन्य रत्नाकर स्वरूप पूर्ण, उसको कभी उसने छोड़ा नहीं। तो ऐसा चैतन्य भगवान पूर्णानंद, उसका अंतर सन्मुख होकर दृष्टि करके अनुभव करना, वो शुद्ध नहीं का विषय आत्मा को कहते हैं। और विषय करके अनुभव किया उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये निश्चय सम्यक दर्शन है जो चौथे गुणस्थान में उत्पन्न होता है। पहले धड़ा के चौथे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान किसको कहते खबर नहीं। वितरागी दृष्टि, सम्यक दर्शन वितरागी दृष्टि है। राग भाव चारित्र का दोष आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना स्वरूप ही वितरागपना रखते हैं। उसका स्वरूप क्या है आत्मा का? विनायक हो कषाय स्वभाव को हो, वितराग भाव को हो, पूर्ण आनंद भाव को हो। तो ऐसा जो आत्मा का ध्रुव स्वभाव, उसका आश्रय लेकर जो पर्याय उत्पन्न होती है वो वितरागी पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया? समझ में आया? वितराग स्वरूप है आत्मा, तो वितराग स्वरूप है, अकषाय स्वभाव है। चैतन्य पिंड विनायक भाव अविकारी स्वभाव का पिंड है। आया नहीं वो, मैं कहता ना पहले, कहे विचीक्षण पुरुष सदा हूँ एक हूँ, अपने रस सुभयो अनादि के कहूँ, मोह कर्म मम नाई भ्रम कुपे, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। कहे विचीक्षण पुरुष सदा हूँ एकम। विचीक्षण नाम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि ऐसा मानते अनुभवते जानते हैं। कहे विचीक्षण पुरुष सदा हूँ एक हूँ, सदा शुद्ध एक रूप, अपने रस सु भरो अनादि टेक हूँ, अपना आनंद आदि अनंत गुण से स्वभाव से भरपूर ऐसा अनादि का मैं हूँ, अनादि का हूँ। मोह कर्म मम नाई भ्रम कूप है। राग द्वेष आदि वासना भ्रमणा का कूप है, भ्रम का कुआ है। कुआ समझते ना? मोह कर्म मम नाई भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में ऐसा अनुभव मानने करते हैं।
मेरा स्वभाव शुद्ध चेतना सिंधु है। सिंधु दरिया, दरियो पड़ा, आनंद रत्नाकर पड़ा, आनंद रत्नो जिसमें पड़ा है, ऐसा चैतन रत्नाकर महासिंधु शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। पुण्य पाप विकल्प आदि हमारा में तीन काल में है। ऐसा अपना स्वरूप को अंतर में दृष्टि लेकर अनुभव करना, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन कहने में आता। समझ में आया? सारा संसार पलट गया दृष्टि में से। दृष्टि में जो पर्याय बुद्धि राग थी, वो दृष्टि में स्वभाव बुद्धि हो गई। गुलाट खाई गया, गुलाट समझे, पलट गया। हम गुलाट पलट गया। अपने चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता भगवान, अपना ध्रुव स्वरूप कभी छोड़े। असंख्य प्रदेश में शुद्ध चैतन्य ध्रुव पड़ा है। सातवें नरक में गए तो भी शुद्ध धातु चैतन्य को कभी छोड़ा नहीं। निगोद में अनंतकाल रहा तो भी शुद्ध चैतन्य धातु को कभी छोड़ा। समझ में आया? अपना शुद्ध चैतन्य प्रभु एक समय में पूर्णानंद, वो पर्याय में भले 9 रूप दिखते हैं, वस्तु तो एक रूप है। ऐसी वस्तु की दृष्टि करना, उसका नाम शुद्ध नहीं से आत्मा का अनुभव, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ये 13वीं गाथा लेते हैं। इस प्रकार ये शुद्ध नहीं से जानना तो संकित है। देखो, इस प्रकार शुद्ध नहीं से जानना ही संकित, वह सत्कार गाथा में कहते हैं। बाहर गाथा पीठी का है, बाहर गाथा में संक्षेप में सब आ गया है, तो सामान सूक्ष्म बुद्धि वाला वो समझ सके। विस्तार जिसको हो तो उसको विस्तार से समझाने के 13वें गाथा से लिया है। बाहर गाथा संक्षेप में बहुत बुद्धि हो तो समझाए, सारा समय सार खासा। उसमें न समझ सके तो विस्तार बुद्धि वाला को वो समझाते हैं। मुयथेणाय विगता जीवा जीवाय पुण्यं पांच आसव संबर निजर बंधो मुखो समतम भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा। नीचे आश्रव संवर बंध मुक्ति ये संकित जानना। क्या संकित 13वां गुंठान की बात है भैया? नहीं तो नहीं की बात है प्रभु, नहीं तो शुद्ध ज्ञान में होता है, 13 में नहीं होती है। शुद्ध विकल्पा नया, शुद्ध ज्ञान का भेद को नहीं कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान तो सदमस्त को होता है, केवल को होता नहीं। समझ में आया? पर सम्यक दर्शन की व्याख्या इतनी विपरीत हो गई कि जिसको हम ऐसा मानो, देवगुरु मानो, शास्त्र मानो, ऐसा है ही नहीं सम्यक दर्शन। समझ में आया? आत्मा एक समय में भेद, राग तो नहीं, निमित्त तो नहीं, पर एक समय की पर्याय भी जिसका विषय नहीं। परिपूर्ण ध्रुव विनायक मूर्ति भगवान जिसका विषय शुद्ध नहीं का है, उसको विषय करने से, देह बनाने से, गिरह बनाने से, ऐसा ध्रुव स्वभाव को देह बनाने से, गिरह बनाने से जो ज्ञान ने श्रद्धा हुई, उसको सम्यक दर्शन ने, सम्यक ज्ञान ने स्वरूपाचरण कहते हैं। समझ में आया? टीका, उसकी टीका, यह जीवादि 9 तत्व भूतार नहीं से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। यह नियम जीवादि 9 तत्व, इतने 9 तत्व में से एकिला जीव यथार्थ निकालना, उसका नाम सम्यक दर्शन एम कहते हैं। एकला जीव निकालना। समझ में आया? क्योंकि तीर्थ की, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार नहीं से कहा गया था। देखो, व्यवहार नहीं, असत्य नहीं, अभूतार नहीं से 9 कहा है।
व्यवहार की पर्याय में नव है। समझ में आया? व्यवहार नहीं का विषय में नव है। जैन दर्शन सिवाय ऐसा नव तो दूसरे में है ही नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे जो नव तत्व कहा, ऐसा व्यवहार का नव तत्व भी अन्य दर्शन में कोई ख्याल में ऐसा है नहीं। तो कहते हैं कि व्यवहार से पर्याय में नव तत्व है। समझ में आया कि सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय नव है। निश्चय सम्यक दर्शन विषय एक आत्मा है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। कभी उसने अंतर की बात स्व सन्मुख होने की क्या चीज है महिमा कभी लिया नहीं। ऐसा नैसा शास्त्र का ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व पढ़ डाला। समझ में आया? पढ़ी के छोड़ दिया। अपन क्या है आत्मा, उसमें क्या कहते हैं? समझ में आया? श्रीमद कहते हैं ना, वो कहा था गंगा, श्रीमद कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र, यम नियम संयम आपकियो पुनि त्याग वैराग यथाग लयो वनवास रयो मुख मौन रयो दृढ़ आसन पद्म लगाय दियो मन पौन निरोध सबोध कियो हठ योग प्रयोग सुतार भयो जप भेद जपे तप त्यों ही तपे उरसे उदासी रही सब पे सब शास्त्र न के नय धारी है मत मंडन खंडन भेद लिए वो साधन वार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो। जब भेद जपे जब जपया तब किया साधन किया इंद्रिय दमन किया यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग वैराग यथाग लयो वनवास रयो मुख मौन रयो दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो। हाँ धूल में है आत्मा का भान बिना क्या तारा पद्मासन, तो जड़ की पद्मासन है भैया। हाँ समझ में आया? सब शास्त्र न के नय धारी है ये मत मंडन खंडन भेद लिए। ऐसा खंडन मंडन कर दिया बहुत बार। वो साधन वार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो। अब क्यों न विचारत है मन से कछु और रयाओ न साधन से बिन सदगुरु कोई न भेदल है मुखागर है क बात कहे। भगवान परम निधान प्रगट मुख आगले परम निधान प्रगट मुख आगले जगत उलंघी जाय जिनेश्वर। प्रभु चैतन्य निधान तो अंतर समीप में अपना स्वरूप में पड़ा है ना, वो सन्मुख देखते हैं बाहर में भटकते हैं। समझ में आया? कहीं समय शिखर से मिल जाए, चेतनों से जो मिल जाए, शास्त्र का ज्ञान से मिल जाए, किनकाल में मिलते नहीं पार से। समझ में आया? भगवान तेरी महिमा बड़ी है प्रभु, पर उसकी महिमा की उसको खबर लिया ही नहीं, खबर लिया ही नहीं। बाहर में भटक ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अपना घर को अपना स्वरूप छोड़कर सब किया। समझ में आया? तो कहते हैं जीवादि 9 पदार्थ जाने हुए, 9 में से एक जाने हुए, 9 तत्व में से एक आत्मा तारवा। तारवा क्या कहते तुम्हारे हिंदी भाषा में? तारना, जुदा पारना। हमारी काठियावाड़ी भाषा से उसमें समझे हैं? हाँ 9 तत्व का भेद में से अकेला भेद निकालना। भगवान कुंकुंदाचार साक्षात परमात्मा सुमंदर भगवान पासे गए थे, 8 दिन रहे थे। समझ में आया?
और आकर शास्त्र बनाया। कानूर हिल टेकरी है, मद्रास से 80 मील आ बाजू वंदे वास एक गांव छोटा है, 10,000 की बस्ती, उसके 5 मील है। ત્યાં कुंकुंडाचार्य रहते थे ध्यान में। ત્યાં से भगवान पासे गए दिगंबर मुनि 49 संवत पहला पूछे। यहाँ से 8 दिन भगवान पासे रहे। साक्षात परमात्मा विराजते हैं। अभी सिमंदर प्रभु विराजते हैं, मनु क्षेत्र में विराजते हैं। और यहाँ हम सिद्धा यहाँ 8 दिन लेकर आया और आकर बनाया और पुकार कहते परमात्मा ऐसे कहते हैं भगवान तुम 9 तत्व में गूंच गया है भेद में। 9 तत्व का भेद में, विकल्प में, पर्याय में तुम गूंच गया है। तेरा आत्मा उसमें नहीं। समझ में आया? नियम सार में तो 39 का था, मैं 38। वो शुद्ध भाव अधिकार में तो अंतः तत्व पहली गाथा। आश्रव संवर निद्रा मन मोक्ष तो बही तत्व है। समझ में आया? आश्रव संवर निद्रा बंध मोक्ष पर्याय है। तो पर्याय है अंतर्मुख तत्व के अपेक्षा से बही तत्व भगवान ने कहा है। वो भी आ गया अपने अधिकार, शुद्ध भाव का अधिकार। समझ में आया? अंत तत्व अपनो अपाप, बही तत्व जीवादि 9 बाप, ये बही तत्व है। जीवन अजीवन संवर निद्रा मोक्ष भी पर्याय है, एक समय की पर्याय है। अंत तत्व से भिन्न है, उसको कारण उसको बाह्य तत्व कहा है, उसको द्रव्य भी कहा है, पर द्रव्य क्या संवर निद्रा मोक्ष की पर्याय को परद्रव्य कहा है। नियम सार शुद्ध भाव अधिकार। समझ में आया? भगवान आत्मा अंत तत्व सारा पूरा अनंत गुण से पूरा भरा, ऐसा उसको स्वद्रव्य कहा। उस स्वद्रव्य 9 तत्व की पर्याय को परद्रव्य कहा। समझ में आया? पर्याय दृष्टि से 9 है नहीं, ऐसा नहीं, पर स्वभाव दृष्टि से अभूतात् 9 है। समझ में आया? कहते हैं जीवादि 9 तत्व भूतार्थ नहीं। भूतार्थ नाम एकिला आत्मा का दृष्टि से देखो तो 9 तत्व में एकिला आत्मा ही दिखते हैं। सम्यक स्वभाव त्रिकाल विनायक रूप, उसका अनुभव होना, उसका नाम निश्चय सच्चा सम्यक दर्शन कहा है। समझ में आया? 9 तत्व का भेद में तो है, इसमें निकालकर अकेला चैतन्य भेद की दृष्टि करना, उसका नाम भगवान शुद्ध नहीं का विषय ध्रुव को अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन में आत्मा साक्षात होता है, एम कहते हैं। शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होता है सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन तो श्रद्धापूर्ता लक्षण है, पर साथ में शुद्ध ज्ञान वो आत्मा को प्रत्यक्ष करते हैं और स्वरूप में स्थिर होता है, इतनी शांति प्रकट होती है और आनंद के साथ। समझ में आया? आनंद गुण की शांति का, आनंद गुण का एक अंश व्यक्त प्रकट होता है, उसका नाम शुद्ध नहीं का विषय का सम्यक दर्शन किया, उसका नाम अनुभव कहने में आता है। बहुत झीणों से भाई सुबलल भाई। એટલે प्रयत्न बहुत चाहिए, निवृत्ति बहुत चाहिए, प्रयत्न बहुत चाहिए। ऐसे मिल जाए नहीं, आप पैसा धूड़ मिल गई, गुरु का अपन के कारण 2-5 करोड़ धूड़ है तो धूड़ मिली, तेरे क्या आया धूड़ में? तेरी पास तो ममता आई, चीज तो क्या रह गई? तेरी पास रही आई है ठीक, पैसा तो पैसा में रहा, मेरे आया, ऐसी ममता तेरी पास आई, धूड़ ही नहीं आई, धूड़ तो क्या रही है?
दूर धर्म होता है, दूर से धर्म होता है भैया राज बहादुर जी, नहीं होता है। नहीं तो पुण्य का दान में दिया, राग की मंदता, उससे धर्म ना है। अरे पैसा से दिखा आया, 5 करोड़ में 1 करोड़ दे दिया, धर्म में राग की मनता करके, तो राग की मनता वो भी धर्म नहीं। हाँ केसरी चंद जी, छूटे अंदर में दृष्टि करने से, छूटे कैसे क्या, बात तो पकड़ी उसने, बावल को बात पकड़ी है ना, छूटे कैसे, बावल समझे ना, बबूल 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 होता है ना, बावल आटा वाला बबूल, भाई छूटे कैसे, अरे छोड़ दे, छूटे जाए, छूटे कैसे क्या कहते हैं। केसरी चंद जी, बात भीड़ी है, छोड़ दे। वो दृष्टांत दिया है उसको, अनुभव प्रकाश में भाई दिया ना, वो मुट्ठी, बंदर की मुट्ठी, अंदर मुट्ठी तो नहीं थी ऐसा, पर बहुत, अरे पकड़ा मेरे भूत को, भूत नहीं छोड़ देने, हाथ तो सीधा था, हाथ सीधा तो उसमें घुस तो गई, पर बोर्ड पकड़ा, बोर्ड समझे ना, ऐसा पक्षी पकड़ा, ये पकड़ा मेरे को, पकड़े नहीं छोड़ देने, तो क्या पकड़ा है, तुम पकड़ा दिया तुम्हें, आओ मुट्ठी में पकड़ लिया, और बड़े मुट्ठी होगी निकले नहीं, लेकिन मैंने पकड़ लिया कोई भूत के अंदर, ऐसे भेद में पकड़ जाए तुम, અને मानते कोई पकड़ा नहीं, राग आदि भेद की दृष्टि में पकड़ा गया है, मिथ्या दृष्टि पर है, छोड़ दे। भगवान आत्मा अभेद त्रिकाल निराला चैतन है, ऐसी दृष्टि करने में तुम स्वतंत्र है, समझ में आया। कोई कर्म वर्म नड़ते नहीं, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति साई। या तो कर्म हमने नड़ते, धूड़े नड़ते नहीं, ऐसा अनीति कहां से लाया, कर्म हमको नड़ते ऐसा भगवान कहते, ऐसी अनीति कहां से लाया, हमारी जिन आज्ञा माने तो कर्म नड़ते, ऐसी बात लाया कहां से, तेरा अपराध करने वाला तुम हो और अपराध छोड़ देते हो कर्म पर, समझ में आया, मूंड हो, अपराध की भी स्वतंत्रता का ख्याल नहीं थे, तो निरपराध भगवान आत्मा की स्वतंत्रता की दृष्टि कैसे तुम्हारे होगी, है, समझ में आया। कहते हैं जीवादि, कहना है कि नव में पर्याय में एकाकार हुआ है, वो आत्मा अपने पुरुषार्थ से हुआ है, समझ में आया। नव में एकाकार हुआ है, मैं पुण्य हूं मैं पाप हूं, ऐसा जो पर्याय में नव भेद हुआ है, तो भेद अपने से हुआ है, तो जीवादि नव तत्व भूतात् उसमें से निकाल कर अकेला आत्मा का नई से जाने हुए निश्चय सम्यक दर्शन है। तीर्थ की प्रवृत्ति अर्थ है, व्यवहार नहीं से कहा जाता है, भेद है 14 गुणस्थान भेद है, वो 14 गुणस्थान है, वही व्यवहार है, उसमें से निकाल कर एकाकार होना वही निश्चय है, व्यवहार है, व्यवहार से समझाना है, नव है उसमें एक एकाकार तुम है, ऐसा समझाना है। ऐसे नई से कहा जाता है, ऐसे नव तत्व जिनके लक्षण, नव तत्व जिनका लक्षण क्या, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम बंद मोक्ष, उनमें नव का नव लक्षण है, नव का मार्ग भिन्न है, समझ में आया। हाँ, नव का मार्ग भिन्न है, वो 85 का आता है, 85 है थोड़ा में आता है पहले, नव का वत्म है ना, वो वत्म मार्ग, समझ में आया नहीं है, वो नौ का मार्ग भिन्न है, वो 85 का है, अमृत चंद्राचार्य पहले लिख किया है, जो 5 का है, जीवादिवादि पर्याय रूपाणाम चित्रवतम नामम ततो नौ पदार्थानाम व्यवस्था प्रतिपादिता। बीजाधिकार में जीव जीव बेना पर्याय रूप 9 पदार्थ, जिसका मार्ग कार्य भिन्न भिन्न प्रकार का है, नवे का कार्य भिन्न भिन्न है,
नवे का आकार भिन्न है, अजीव का भिन्न है, पुण्य का भिन्न है, पाप का भिन्न है, आश्रव का भिन्न है, बंध का भिन्न है, संबंध का नजर मोक्ष का भिन्न है। समझ में आया? भिन्न भिन्न तेमनी व्यवस्था प्रतिपादित करी है। नवे ना भिन्न भिन्न है। अजीव का कर्म है, अजीव है, उसका आकार अजीव में आता है। और आत्मा में आश्रव होता है, अपने में आश्रव अपने से होता है। अजीव से हो तो दो तत्व एक हो जाता है। समझ में आया? तो भिन्न भिन्न नौ भी जिसको यथार्थ श्रद्धा में नहीं, उसको विनायक स्वभाव पर दृष्टि कभी होती नहीं। वो आएगा अभी। समझ में आया? नौ तत्व जैसा भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है, ऐसी भी व्यक्त पर्याय की भी स्वतंत्र का खबर नहीं, तो उसको विनायक और व्यक्त त्रिकाल विनायक मूर्ति है। ऐसा जो लक्ष्य में पर्याय है, तो द्रव्य ऐसा स्वतंत्र है, ऐसी दृष्टि में उसको आता ही नहीं। पर्याय की स्वतंत्रता भासती नहीं, उसको द्रव्य की स्वतंत्रता कभी भासती नहीं। समझ में आया? उनमें एकत्व प्रकट करने वाला, देखो नौ में से एकत्व प्रकट करने वाला उतार नहीं से एकत्व प्राप्त करके एक रूप शुद्ध चैतन्य अभेद सामान्य शुद्ध नए रूप से वस्तु ही शुद्ध नहीं, वो का उसके शुद्ध रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, एक लो आत्मा आनंद स्वरूप उसकी अनुभूति, जिसका लक्षण आत्मख्याति है, आत्म प्रसिद्धि होती है। टीका का नाम आत्मख्याति है ना। तो भगवान आत्मा नव का भेद का लक्ष्य छोड़कर एकीला चैतन्य विनायक स्वरूप है, ऐसी दृष्टि करने से आत्मा ख्याति, आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, ऐसी पर्याय में प्रसिद्धि होती, पर्याय में प्रसिद्धि होती का आत्मा त्रिकाल शुद्ध ने आनंद है। समझ में आया? अनादिकाल की प्रसिद्धि नव तत्वना भेद रूप की प्रसिद्धि है। अनादिकाल का नव का भेद रूप की प्रसिद्धि है, मिथ्या प्रसिद्धि है। समझ में आया भैया? बात वितराग मार्ग अलौकिक मार्ग है। योग जैन शिवाय सर्वज्ञ शिवाय तीन काल तीन लोक में दूसरा पंथ में कोई बात है ही नहीं। समझ में आया? वेदांत आदि सब बात करते हैं, पर वो चीज सब झूठ है। सर्वज्ञ परमेश्वर एक समय में तीन काल तीन लोग देखा, ऐसा कहा, ऐसा है। समझ में आया? नौ तत्व है, पर्याय में है, ऐसा कहा, व्यवहार से स्वीकार है। समझ में आया? एक रूप स्वीकार करने से आत्मा की प्रसिद्धि होती है, तो नौ तत्व अभूतार्थ है, तो नौ है झूठा है। अपना आत्मा का अनुभव करने से, विनायक स्वरूप की दृष्टि करने से, आत्मा का प्रसिद्धि होने से, एक रूप का भान होने से अनेक अभूतार्थ है, अनेक है ही नहीं। योग न्याय समझ में आया? एक में अनेक है ही नहीं, वो अपेक्षा से अनेक को असत्यार्थ कहा है। अनेक की अपेक्षा अनेक है। एक चैतन्य मूर्ति भगवान अंतर्मान दृष्टि करने से आत्म प्रसिद्धि हुआ, तो एक में अनेक है नहीं, ये अपेक्षा से नौ तत्व को असत्यार्थ भी कहा है, त्रिकाल स्वरूप को सत्यार्थ कहा है। और त्रिकाल स्वरूप का आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है, सिवाय दूसरी कोई उपाय है विशेष कहेगा।